भाई अब ये मेन टॉपिक आ रहा है। अगर ये मेन टॉपिक आपने स्किप किया ना तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते सीखते आपकी हालत टाइट हो जाएगी और आपको कोड समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने लगेगी और कोड भी याद आपको नहीं रहेंगे। तो यार क्या आप लोग भी एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हो और अपनी शुरुआत करना चाहते हो या फिर शुरुआत कर चुके हो और एक परफेक्ट डेवलपर जो कि हर कोड को समझे और किस तरह से कोडिंग करनी है, किस तरह से बड़ी बड़ी एप्स बनानी है, हर चीज सीखे, हर चीज सीखना चाहते हो, एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे देखते रहो। तो यार इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि किस तरह से आप एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो। एंड्रॉयड डेवलपर होता क्या है, एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए कि आप बिना किसी कोर्स को खरीदे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सको और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सको। तो हर चीज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से आपको एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बनना है। और इसी के साथ आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से एंड्रॉयड डेवलपमेंट से आप पैसे कमा सकते हो और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आप करते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते टाइम और किस तरह से सीखना, हर चीज यहां पे इस वीडियो पे बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड डेवलपर होता क्या है। एंड्रॉयड डेवलपर वो इंसान होता है जो कि आपकी एंड्रॉयड एप्स को बनाता है। जो भी आप एप्स यूज करते हैं एंड्रॉयड में उसको वो बनाता है, उस पर कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद वो ऐप बनती है। इतना बेसिक अगर आपको पता है तो आगे चलते हैं। भाई अब ये मेन टॉपिक आ रहा है। अगर ये मेन टॉपिक आपने स्किप किया ना तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते सीखते आपकी हालत टाइट हो जाएगी और आपको कोड समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने लगेगी और कोड भी याद आपको नहीं रहेंगे। तो ये चीज जो है ये आपको मस्ट सीखनी है, मस्ट। तो इसको स्किप मत करना, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट किस सीक्वेंस में सीखना है, मतलब कैसे आप अपने लेवल को बढ़ाएंगे एंड्रॉयड की एप्स बनाते बनाते। तो देखो सबसे पहले जो आपको बेसिक जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको देखो जाके। बेसिक प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा कि किस तरह से हम लोग कोड करते हैं, किस तरह से डिजाइन करते हैं। वहां से आप सीखो। बेसिक प्लेलिस्ट खत्म होती है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने दिमाग में एक प्रोजेक्ट सोच लेना है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाऊं तो जैसे मैं एक ऐप का मैं सोचता हूं कि मुझे एक ऐप बनानी है, किस टाइप की, मुझे एक शॉर्ट वीडियो ऐप बनानी है। जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हो रील्स वगैरह, तो उस टाइप की एक ऐप बनानी जो कि शॉर्ट वीडियो प्ले करे, उसमें मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊं और उसको प्ले भी करवाऊं। तो उस शॉर्ट वीडियो ऐप के लिए जो जो आपके फंक्शंस यूज होंगे, आप यूजर की लॉगिन साइन अप करवाओगे, वहां पे आपका वो टॉपिक कवर होगा। इसके साथ आप लोग जैसे उस पर यूजर की डीपी अपलोड करवाओगे, आपका वो टॉपिक कवर होगा। आप उसमें वीडियो को थोड़ा थोड़ा एडिट करवाओगे, उसमें फिल्टर लगवाओगे, वो टॉपिक क्लियर होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक टॉपिक आपने सोच लेना दिमाग में, एक ऐप का आइडिया सोच लेना है जी, मुझे इस टाइप की एक ऐप बनानी है। कोई भी सोच लो आप, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो उसको सोचोगे, उसके जितने भी फंक्शन आपको यूज करने हैं उस ऐप के अंदर, तो उन फंक्शंस के बारे में सोचोगे कि ये फंक्शन मुझे वर्क कैसे करवाना है। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे लॉगिन करवाना है यूजर का, तो वो लॉगिन का सिस्टम आपने फाइंड करना स्टार्ट करना। अब ये फाइंड कहां से करना है, आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देखो, मेरे ट्यूटोरियल देखो, किसी और के देखो। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करो कि किस तरह से हम लोग, तो देखो सबसे पहले तो आप फायरबेस सीख लो, ठीक है। फायरबेस एक डेटाबेस है जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। फायरबेस के ऊपर पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखी है जिसमें आप एडवांस लो लेवल से एडवांस लेवल तक आप उसमें सीख सकते हो, ठीक है जी। तो आप लोग इस तरह से आप लोग धीरे 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 जो भी ये उस ऐप के अंदर आपकी फंक्शनैलिटीज यूज होंगी ना, उन सब फंक्शनैलिटीज को आप लोग धीरे धीरे उसी ऐप में इंप्लीमेंट करते रहो और नेक्स्ट फंक्शन जो उसमें डालोगे। जैसे पहले मैं मान के चलो मुझे एक स्प्लैश स्क्रीन बनेगी सबसे पहले तो ऐप के अंदर। स्प्लैश स्क्रीन आप देखोगे कि टाइमर के साथ नई एक्टिविटी पे कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइमर को किस तरह से लगाते हैं, टाइमर कितने सेकंड के बाद किस तरह से सेकंड उसमें ऐड करते हैं, कितने सेकंड के बाद अगली एक्टिविटी ओपन हो जाए, वो जो पिछली एक्टिविटी थी, जो स्प्लैश एक्टिविटी, जो स्टार्टिंग स्क्रीन होती है, वो बंद हो जाए और एक नई एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो ये सब चीजें आप लोग वहां पे सीखते हो,
ठीक है। तो जैसे मैं स्प्लैश स्क्रीन बना दी, उसके बाद मुझे लॉगिन और रजिस्टर कराना है यूजर का, वो आप इंप्लीमेंट करो, सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो उस प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आप यूजर की डीपी किस तरह से अपलोड करोगे प्रोजेक्ट के अंदर, वो सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो। इसी के साथ आप लोग धीरे धीरे हर चीज को सीखते जाओगे और इसी तरह से आपको एंड्रॉइड के जो भी कोड्स हैं वो भी प्रैक्टिस होंगे और आपको याद भी होंगे और आप लोग कॉन्फिडेंट होकर के उसको कोड को करते चलोगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आपको जावा थोड़ी बहुत आप देख लो एंड्रॉइड के अंदर किस तरह से यूज करते हैं हम लोग। प्लेलिस्ट मेरी अवेलेबल है, वहां से देखो। इसके बाद आप क्या करो, एक प्रोजेक्ट सोचो और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट को आप सेव रखना अपने, चाहे तो आप कहीं पे अपलोड करके रख लो उसको, गूगल ड्राइव पे रख लो, या फिर कहीं पे आप अपने लैपटॉप या पीसी पे स्टोर करके उसको रख लो, ठीक है। इस तरह से आप प्रोजेक्ट बनाते जाओ। आप कभी, जैसे मैंने बोला स्टेटस का एक, जो भी आपका ये शॉर्ट वीडियो का एक प्रोजेक्ट बना लिया, इसके बाद आपने एक वीडियो एडिटर का थोड़ा बहुत, ज्यादा एडवांस लेवल के आपको मिलेंगे नहीं फ्री में, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत उसको सीखते चलो। इमेज एडिटिंग का थोड़ा बहुत आप प्रोजेक्ट बनाते चलो। तो इस तरह से आप जैसे प्रोजेक्ट बनाते चलोगे ना, आपके दिमाग में हर कोड जो है फिट होता चलेगा और आप लोग खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और जब कोड नया प्रोजेक्ट बनाने के स्टार्ट करोगे ना, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग हर चीज को आगे बढ़ते हुए चलोगे, हर चीज को करते हुए चलोगे। तो भी बात कर लेते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं जो आपको आनी चाहिए एंड्रॉइड सीखते टाइम। सबसे पहले जब आप लोग एंड्रॉइड स्टार्ट कर रहे हो या फिर मीडियम लेवल पे अभी आप पहुंचे हो, तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा से ही स्टार्ट करो हर चीज को, क्योंकि जावा एक इतनी इजी लैंग्वेज है, उसको सीखना आसान है और उसमें जो भी आप मेथड सीखते हो, हर चीज जो सीखते हो, वो आप बाकी लैंग्वेज जब सीखने जाओगे ना, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी सीखने के लिए। तो जावा मस्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जावा से स्टार्ट करो। और जावा कोई आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर के नहीं सीखनी है। जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जावा सीख रहे हो, तो वो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सीखनी है जावा, ठीक है जी। इसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना करके रखी है बेसिक एंड्रॉइड की, जहां से मैंने स्टार्टिंग से बताया कि किस तरह से आप जावा को यूज कर सकते हो। बेसिक जावा के भी मैंने लेसन्स दिए हैं, वो भी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आपको कोई बीएस कोड के अंदर या फिर कोई नोटपैड प्लस के अंदर कोई लिखने की जरूरत नहीं है जावा को, ठीक है जी। जावा इतनी इजी लैंग्वेज है और इतना, मतलब उसको करने में, उसको कोड करने में इतना मजा आता है। आप जैसे धीरे धीरे सीखते चलोगे ना, तो आपको मजा आता चलेगा, ठीक है। तो बेसिक प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस है, इस वीडियो के बाद उनको चेक जरूर करना। तो यार इसके बाद में जो दूसरी लैंग्वेज पे आ रहा हूं वो है कोटलिन। कोटलिन एंड्रॉइड की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज है जावा से रिलेटेड ही, मतलब जावा से मिलती जुलती ही लैंग्वेज है, लेकिन उसमें जो कोड होता है आपका वो थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज और थोड़ा सा शॉर्ट होता है। अब कोटलिन आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। कोटलिन की डॉक्यूमेंटेशन एंड्रॉइड की तरफ से आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी कोटलिन के कोर्स देख सकते हो। कोटलिन के ऊपर भी वीडियोस हम लोग इस चैनल पे डालने वाले हैं। फिलहाल हम सब काम जो करते हैं वो जावा पे करते हैं, ठीक है। तो कोटलिन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऑफिशियली एंड्रॉइड की तरफ से, जो गूगल की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज ये एंड्रॉइड के लिए रख दी गई है कोटलिन। इसके साथ ही आप लोग जो तीसरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पे। वो कौन सी लैंग्वेज है? वो है डार्ट, यानी कि फ्लटर। फ्लटर एंड्रॉइड एप्स और आईओएस एप्स, यानी कि एप्पल जो आईफोन होता है उसकी एप्स और एंड्रॉइड की एप्स दोनों में काम करती है। तो जैसे आप फ्लटर में कोई एक ऐप बनाओगे ना, तो वो एंड्रॉइड के लिए भी वर्क करेगी और साथ ही में आईओएस यानी कि आपके आईफोन के लिए भी यूज होगी। यानी कि एक ही आप कोड करोगे, दोनों इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज जैसे आप जावा में कोड करोगे, कोटलिन पे बनाओगे, तो वो सिर्फ आप एंड्रॉइड पे यूज कर सकते हो। और आईओएस एप्स यानी कि आपकी जो एप्स रहती हैं, आपकी जो आईफोन के लिए जो एप्स रहती हैं, वो आपको स्विफ्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है उसके लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको दोनों के लिए ऐप बनानी है तो कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। फ्लटर के ऊपर देखो, फ्लटर थोड़ी सी, मुझे जहां तक लगता है थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। फ्लटर में लैंग्वेज तो नहीं बोलेंगे इसको, फ्रेमवर्क बोलेंगे फ्लटर को, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है उसको डार्ट बोलते हैं। तो ये जो डार्ट लैंग्वेज है मुझे थोड़ी सी टफ लगती है एज कंपेयर टू जावा या फिर कोई और लैंग्वेज आप सीखते हो, तो उसमें से थोड़ी सी ये मुझे टफ लगती है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, आपको थोड़ा सा आता है लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो आप सीख सकते हो। उसके भी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और तो आप धीरे धीरे उसको सीख सकते हो। तो यार ये रही कुछ बेसिक लैंग्वेजेस की बात, जो आप लोग एंड्रॉइड एप्स बनाते टाइम जब सीखोगे तब ये आपको यूज आएंगी। तो जी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए एंड्रॉइड एप्स को सीखते टाइम और उसको बनाते टाइम।
लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, जो आप लोग गलतियां करते हैं एंड्रॉयड ऐप सीखते टाइम, वो मैं कुछ गलतियां यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो बेसिक बेसिक गलतियां हैं जो कि हर कोई करता है लेकिन उसको स्टार्टिंग में पता नहीं होती। मैंने भी ये गलतियां की है, तो आपको ये मैं बता सकता हूँ। तो यार सबसे पहली गलती तो यही करते हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो में ही आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। आप कोई और सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग जैसे जावा वगैरह सीखोगे, उसके बाद एंड्रॉयड पे अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में ही आपने लैंग्वेज सीखनी है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें कमेंट आपको ज़रूर डालना है। कमेंट का मतलब कि आप कुछ लिख सकते हो प्रोग्रामिंग में याद रखने के लिए कि ये प्रोग्रामिंग मैंने किस लिए लिखी हुई है। तो यार लास्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो हमारा है, फोर्थ पॉइंट, तो यही है कि आप एक दिन में कुछ भी नहीं सीख सकते। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है। तो इसी से ही आप लोग धीरे धीरे आपकी स्किल इंप्रूव होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप हर चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ते रहोगे। तो यही थे कुछ पॉइंट्स और यही आपने ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब ज़रूर करना।